हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसमें हम कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है, क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है, जैसे कि ठीक है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको क्या मिलेगा, ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये क्या है, ग्रेन्यूल है। ठीक है, क्या है, ग्रेन्यूल है। और ये आपको जो संरचना दिख रही, बड़े बड़े कण दिखते हैं ना, इसमें ये कण होते हैं F1 पार्टिकल, ठीक है। और ये छोटे कण होते हैं F0 पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहला एवं सबसे पुराना कोशिकांग है। ठीक है, क्या है, कोशिकांग है। ओके, इसके अंदर अपना राइबोसोम पाया जाता है। देखो, इसके अंदर क्या पाया जाता है, खुद का राइबोसोम, तो खुद का क्या पाया जाता है, देखो खुद का डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। यह आनुवंशिक संरचना है। डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक संरचना है। ठीक है, और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण करता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयत स्वायत्त अंग। माइटोकॉन्ड्रिया को स्वायत्त अंग कहा जाता है, स्वायत्त अंग, यानी कि अर्ध स्वायत्त अंग। स्वायत्त अंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपना काम, आधा अपना काम करता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग क्यों कहा जाता है, बताइए। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपना आधा काम करता है। ठीक है, क्या करता है, अपना आधा काम खुद से करता है, आधा काम खुद से करता है। ठीक है, इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की वो किस्टी पाई जाती है। किस्टी कहाँ पर है, एक किस्टी है। ठीक है, एक किस्टी है, एक किस्टी है, और किस्टी के ऊपर कनिकाएं पाई जाती है। ये है कनिकाएं। ठीक है, एक कनिकाएं है, ग्रेन्यूल कनिकाएं। ठीक है, ये जो कनिकाएं हैं, देखो, एक किस्टी है, ये क्या है, किस्टी, और किस्टी के ऊपर कनिकाएं पाई जाती है, कनिकाएं। ठीक है, तो किस्टी के ऊपर क्या पाई जाती है, कनिकाएं। ठीक है, कनिकाओं को क्या कहा जाता है, देखो कनिकाओं का काम क्या, इनका काम क्या होता है, इनको क्या काम करते हैं, कनिकाओं को क्या ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम कहा जाता है। कनिकाओं को ऑक्सीसोम कहा जाता है, और ये ऑक्सीसोम का काम क्या होता है, श्वसन में मदद करना। ये ऑक्सीसोम क्या काम करता है, श्वसन में मदद। ठीक है, क्या करता है, श्वसन में मदद करता है। ठीक है, और कौन से श्वसन में, ऑक्सीसेशन में, ऑक्सीसेशन में मदद करता है। ओके, ऑक्सीसेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है C6H12O6 के साथ जब अभिक्रिया की होती है, तब जाकर हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और इसके साथ एटीपी भी बनती है। ठीक है, एटीपी क्या है, ऊर्जा है।
किससे बनती है? जब ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया का ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जब छत्र से एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता? देखो आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है? नहीं पाया जाता है। ओके, ये नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। क्या कहती है? सप्लाई करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। और जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो आरबीसी के द्वारा। यदि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके साथ? अपने ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर लेता, यानी कि C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर लेता और CO2 में बदल देता। तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जा पाती। ये शरीर में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाती। ठीक है, हमारी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाती। इसीलिए आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज होता है और आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफर करती है पूरी बॉडी में। तो इसके अंदर, आरबीसी के अंदर यदि माइटोकॉन्ड्रिया होता तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने ग्लूकोज, जो है माइटोकॉन्ड्रिया का ग्लूकोज C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करता तो CO2 में बदल देता, फिर वो पूरे शरीर में नहीं जाती। जब वो CO2 में बदल देता, ये CO2 में टूट जाता तो वहीं पर विखंडित हो जाती, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में न जा पाती। ठीक है, इसीलिए आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी संपूर्ण कहानी मैंने आज यहाँ पर बता दी। तो इसके लिए थैंक यू दोस्तों जो आप लोग जुड़े। और जितना भी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। ओके, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी विद्यार्थियों को बैच लेना है, साइंस का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, जिसका भी लेना हो, तो 1 ईयर वैलिडिटी चल रही है और सबसे कम प्राइस पर। कहाँ पर? मानवेंद्र क्लासेस पर। मानवेंद्र क्लासेस, ये क्या है? मानवेंद्र क्लासेस ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये अपना एप्लीकेशन है, इसको लिंक लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसकी लिंक लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लो। इसके बाद में आपको इस एप्लीकेशन से यदि आप कोई बैच परचेस करते हैं, कोई भी, तो उस पर आपको 50% मिलेगा। यदि आप कूपन कोड लगाते हैं MC098, इस कूपन कोड पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो इस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। और कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप डला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।